तो दोस्तों, हॉलीवुड ने अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डिले कर दिया, तो दूसरी तरफ हमारे इंडिया ने वॉर 2 मूवी का टीज़र ला दिया। ये टीज़र काफ़ी हद तक अच्छा है और इसमें 3 चीज़ें भरपूर है: एक्शन, एक्शन और एक्शन। तो आज मैं वॉर 2 मूवी का ब्रेकडाउन करूँगा, प्लस आपको बताऊँगा इस मूवी के कास्ट, कैमियोज और स्टोरी लाइन के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। टाइगर 3 की एंडिंग में ही हमें ये पता चल गया था कि वॉर 2 मूवी आने वाली है, क्योंकि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कर्नल लूथरा नज़र आए थे, जो कि कबीर को एक नया मिशन दे रहे थे कि उसे एक ऐसे विलन को मारना है जो कि अंधेरे में रहता है और वो काफ़ी शातिर और चालाक है। और इस टीज़र से हमें ये पता चल गया कि वो विलन कोई और नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर है। एनटीआर का नाम एज अ विलन हमें बताया नहीं गया, लेकिन इस टीज़र से कर्नल लूथरा की बात बिल्कुल मैच हो रही है। उन्होंने कहा था कि ये विलन काफ़ी बेरहम है और एनटीआर यहाँ बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। वो बेरहमी से हर किसी पे बॉम्ब फेंक रहे हैं और सिर्फ मौत ही मौत नज़र आ रही है। और कर्नल लूथरा ने कबीर को भी कहा था कि उसे भी उस अंधेरे में जाना होगा और एक वैश्य दरिंदा बनना होगा, और कबीर भी यहाँ पे वैसा ही कर रहा है। वो तलवारबाजी से सिर्फ खून ही बहा रहा है। अब अगर हम पिछली स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ के थीम को एक जगह समराइज़ करके देखें तो ऐसा हो सकता है कि वॉर 2 में एनटीआर को रोकने के लिए कबीर भी एक वैशी दरिंदे की तरह हर किसी को मारना चाहेगा। लेकिन अभी यशराज स्टूडियो से पता चला है कि एनटीआर को यशराज फिल्म्स में परमानेंटली लिया जाएगा, तो शायद इस मूवी के क्लाइमैक्स में एनटीआर सुधर जाएगा और वो कबीर का साथ देगा, और जिस किसी ने भी उसे उकसाया है इंडिया के खिलाफ वो उसी को मार देगा। क्योंकि हमने पिछली स्पाई मूवी में देखा था कि जिम अपने देश का वफादार ज़रूर था, लेकिन उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई और वो एक विलन बन गया। इसी तरह शायद एनटीआर के साथ भी ऐसा ही होगा कि वो एक हीरो था, लेकिन पैसों के लालच में या फिर अपने देश से धोखा मिलने के चलते वो बुरा बन गया है, लेकिन वो आखिर में सुधर जाएगा। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी, जो कि ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे एक्शन सीन्स को टीज़ किया है, लेकिन कुछ सीन्स बकवास भी लग रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्रीन स्क्रीन के थ्रू लिया गया है। और अब अगर बात डायरेक्टर पे आ गई है तो चलिए बात करते हैं कास्ट की। तो इस कास्ट में जूनियर एनटीआर एज विलन, कबीर यानी कि ऋतिक रोशन एज अ हीरो, एक्ट्रेस में कियारा आडवाणी को लिया गया है, तो कि शायद यहाँ पे कबीर का लव इंटरेस्ट होगी। अगर नहीं तो वो यहाँ पर डांस, बोल्ड और ग्लैमर सीन्स के लिए ही इस मूवी में आई है और उनका ज़्यादा कोई काम नहीं होगा। और कर्नल लूथरा भी इस मूवी में नज़र आएंगे, जो कि कबीर को गाइड करेंगे कि उसे एनटीआर से कैसे लड़ना है। उन्होंने ही कबीर को एनटीआर से मिलवाया था टाइगर 3 में। हर स्पाई यूनिवर्स की मूवी इंटरवल में हमें कैमियो नज़र आया है, तो शायद इस मूवी में भी कैमियो होगा, जो कि होगा टाइगर, पठान या फिर आलिया भट्ट की कैरेक्टर का। क्योंकि आलिया भट्ट की तो अलग से मूवी आने वाली है दिसंबर में, जो कि स्पाई यूनिवर्स का ही हिस्सा है। टाइगर और पठान का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि पठान की अगले साल मूवी आने वाली है। और अगर एक क्रेज़ी पॉइंट की बात करो तो शायद यहाँ पे पठान मूवी का विलन जिम्मी नज़र आएगा, क्योंकि गूगल पे वॉर 2 की कास्ट में जॉन अब्राहम का नाम भी शामिल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एनटीआर के विलन को जॉन अब्राहम के कैरेक्टर जिम ने ही उकसाया है इंडिया के खिलाफ, लेकिन इस मूवी में वो परमानेंटली मर जाए, क्योंकि पठान मूवी में वो उस छत से गिर के नीचे ज़रूर खाई में गिरा, लेकिन वो मरा या नहीं ये हमें पता नहीं चला। अब अगर हम इस मूवी को 2019 में आई वॉर से थोड़ी कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सेम लग रही है, क्योंकि उस मूवी में भी वानी कपूर का कैरेक्टर सिर्फ बोल्ड और ग्लैमर के लिए और डांस के लिए ही रखा हुआ था,
उस मूवी में भी खालिद और कबीर ने एक विंटर में स्नो में अपनी कार चेस की थी, और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है कि कबीर और एनटीआर स्नो में फाइटिंग कर रहे हैं। और बोल्ड सीन्स के लिए कियारा आडवाणी को शायद वानी कपूर से रिप्लेस कर दिया गया है। तो सारी थियरीज और स्टोरी लाइन की बात हो गई। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के लुक की। तो ऋतिक रोशन 50s की उम्र में भी 8 पैक एब्स की बॉडी लेकर वॉर 2 में प्रवेश करने वाले हैं, और यहाँ पे जूनियर एनटीआर ने शायद अपनी बियर्ड को ट्रिम करवाया है, क्योंकि उनकी बियर्ड इतनी कम नहीं थी, और शायद उन्होंने अपना वेट कम किया है इस मूवी में काम करने के लिए। और कियारा आडवाणी का लुक तो आपने देख ही लिया। तो दोस्तों, ये था वॉर 2 मूवी की टीज़र ब्रेकडाउन और एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको ये डिटेल्स, ये रिव्यू और ये टीज़र पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।